साझा करने के लिए। अब आते हैं आज के सबसे हॉट टॉपिक पर। धार भोजशाला, जहां आस्था, इतिहास और कानून तीनों आमने सामने हैं, वहां अब सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम अंतरिम संतुलन बनाने की कोशिश की है। अदालत ने फिलहाल साफ कर दिया कि यथास्थिति बनी रहेगी, यानी ना कोई अधिकार तय होगा, ना मौजूदा व्यवस्था में बड़ा बदलाव होगा। लेकिन सबसे बड़ा संदेश यह है कि मुस्लिम समुदाय को हर शुक्रवार दोपहर 1 बजे से लेकर 3 बजे के बीच विवादित परिसर के भीतर नहीं, बल्कि उसके पास किसी अलग खुले स्थान पर नमाज अता करने की व्यवस्था की जाए। दूसरी तरफ एएसआई को भी स्पष्ट निर्देश है कि सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बिना परिसर में किसी भी तरह का निर्माण नहीं होगा या फिर संरचनात्मक बदलाव नहीं किया जाएगा। यानी अदालत ने फिलहाल विवाद को बढ़ाने के बजाय उसे नियंत्रित रखने का रास्ता चुना है। प्रशासन को कानून व्यवस्था बनाए रखने और दोनों समुदायों के धार्मिक अधिकारों का सम्मान सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और अब पूरे देश की निगाहें 5 अगस्त 2026 पर टिकी हुई हैं, जब सुप्रीम कोर्ट इस बहुचर्चित विवाद पर अगली सुनवाई करेगा। लेकिन सवाल सिर्फ नमाज या पूजा का नहीं है, सवाल उस कानूनी फैसले का है जो भोजशाला के भविष्य की दिशा तय करेगा। तब तक अदालत का संदेश साफ है, न टकराव बढ़ेगा, ना यथास्थिति बदलेगी। कुछ ग्राफिक्स जो आपको समझाएंगे, बताएंगे कि आखिरकार किस तरीके से इतिहास रहा है इस पूरे मसले पर। भोजशाला विवाद में इतिहास या अदालत तक का क्या सफर है। देखिए 10-10 और इसी के साथ 1055 ईस्वी का जिक्र करेंगे। राजा भोज के शासनकाल में भोजशाला का निर्माण माना जाता है। उसके बाद अगर बात करें तो इसे मां वाग्देवी, यानी कि जिन्हें सरस्वती मां कहा जाता है, उनकी उपासना का प्रमुख केंद्र कहा जाता है। और साथ में यह भी कहा जाता है कि यहां पर डांसिंग और सिंगिंग पहले सिखाई जाती थी और इसका वेद भी पढ़ाए जाते थे। 1305 ईस्वी का जिक्र करेंगे तो अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति ऐन उल मुल्क के समय परिसर में परिवर्तन आए और इस परिवर्तन के बाद से ही विवाद की स्थिति बनना शुरू हुई है। परिसर का एक हिस्सा कमाल मौला मस्जिद के रूप में इस्तेमाल होने लगा। पहले उसे चेंज किया गया, डेवलप किया गया और उसके बाद इसका इस्तेमाल दूसरी तरीके से होने लगा। फिर आया ब्रिटिश काल, 1902 का माफ कीजिएगा जिक्र करेंगे। पुरातत्व विभाग ने परिसर को संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया। कहते हैं कि इस देश के अंदर आधी से ज्यादा आग तो ब्रिटिशर्स ने लगाई है और यहीं से उस आग की शुरुआत होती है। पूजा और नमाज को लेकर के विवाद बढ़ा। 1957 में प्रशासन ने अलग अलग दिन पूजा और नमाज की व्यवस्थाओं को लागू किया। फिर इसके बाद 2003 पर आ जाइए, एएसआई ने वर्तमान व्यवस्था तय की और यह तय किया कि आखिरकार किस तरीके से पूजा या फिर नमाज अदा की जाएगी। इस बात का जिक्र मिलता है। मंगलवार का जिक्र आया कि हिंदू वहां पर पूजा करेंगे, मंगलवार को पूजा करेंगे। फिर इसी तरीके से अलग अलग दिन तय हुए हैं पूजा करने के लिए। 2003 में ये तमाम बातें सामने आती हैं। इसी तरीके से शुक्रवार का दिन तय हुआ मुस्लिमों के लिए कि शुक्रवार जुम्मे की नमाज होती है तो मुस्लिम वहां पर जुम्मे की नमाज अता करेंगे। ये 2003 में तय हुआ था। सन देखते जाइएगा, ये एक तरीके से टाइमलाइन है। अन्य दिनों में नियंत्रित प्रवेश रहेगा, यानी कि प्रवेश तो मिलेगा लेकिन नियंत्रित होगा। ये 2003 में तय हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे करके चीजें चेंज होती गई। 2024 मार्च में आ जाइए, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एएसआई सर्वे का आदेश दिया। ये सर्वे होता है, बहुत लंबा सर्वे हुआ और इस सर्वे के बाद जो साक्ष्य सामने आए उसके बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट या यूं कहें कि इंदौर हाईकोर्ट ने एएसआई ने जो वैज्ञानिक सर्वे किया था उस पर फैसला सुनाया था। 22 मार्च 2024 को यह सर्वे स्टार्ट होता है और इस फैसले के बाद ही चीजें चेंज होनी स्टार्ट हुई, जिसमें 3D मैपिंग का इस्तेमाल किया गया, जीपीआर और साथ में और भी तमाम तकनीकों का इस्तेमाल किया गया। फिर उसके बाद जो चीजें यूज हुई हैं और जो वहां से रिजल्ट निकल करके आया उसको कंपाइल किया गया। एएसआई ने अपनी सर्वे रिपोर्ट हाईकोर्ट में सीलबंद लिफाफे में जमा की और यह हुआ है जुलाई में, यानी कि मार्च से लेकर के जुलाई तक ये पूरा प्रकरण चलता रहा। एएसआई सर्वे करता रहा और साक्ष्य जुटाता रहा। फिर 2025 से 26 में आई रिपोर्ट और उससे जुड़े कानूनी पहलुओं पर हाईकोर्ट में सुनवाई अभी भी लगातार जारी रही है 25 से 26 तक।
और अभी भी जारी है। हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया, दोनों पक्षों की रिपोर्ट की व्याख्या की गई, अपने अपने दावे दोनों पक्षों ने रखे। जिस दावे की अगर बात करें तो हिंदू पक्ष कहता है कि ये मंदिर है, मुस्लिम पक्ष कहता है कि ये तमाम जो चीजें हैं वो अलग अलग निकल करके सामने आई। देखिए हिंदू पक्ष क्या कह रहा है इस पूरे मामले में और मुस्लिम पक्ष क्या कह रहा है। मुस्लिम पक्ष कह रहा है कमाल मौला मस्जिद है, नमाज के अधिकार मिले। हिंदू पक्ष कह रहा है नियमित पूजा का अधिकार मिले और माता वाग्देवी का प्राचीन मंदिर इसको हिंदू बता रहे हैं। दूसरी तरफ चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आज चूंकि कह सकते हैं कि जुम्मा है और जुम्मे पर नमाज की परमिशन भोजशाला के अंदर नहीं, इसको वापस से डिफाइन कर रही हूं, भोजशाला के अंदर नहीं बल्कि परिसर के बाहर एक स्थान सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है, वहां पर नमाज अदा की जा सकती है। लेकिन अभी मौजूदा समय में स्थिति क्या है उसके लिए हम ग्राउंड जीरो का रुख कर लेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। राकेश चतुर्वेदी जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, हिंदू धर्म गुरु। राकेश जी क्या कहेंगे इस पूरे मसले को? जैसे देखा जाए हिंदू लगातार कह रहे हैं कि इस पूरे मसले पर हिंदुओं का ही एकाधिकार होना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में कह दिया कि नमाज का अधिकार होगा लेकिन धार के अंदर नहीं, भोजशाला के अंदर नहीं बल्कि बाहर एक जगह सुनिश्चित होगी। पूजा जी सर्वप्रथम तो इस प्राइम न्यूज के मंच को मेरा वंदन है और आपको भी वंदन है। पहली चीज मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, पूरा हिंदू सनातन समाज जो कह रहा था वही सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा। हम भी यही कह रहे थे कि जो भोजशाला जो हमारे वाग देवी मां सरस्वती का जो आराधना का स्थान है, वहां जो शिक्षा का वैदिक शिक्षा का जो स्थान था, वहां पर जो है जबरन आतिताइयों ने कब्जा करके उसका नाम परिवर्तित करके और हमें ही अपने ही मंदिर में पूजा का अधिकार नहीं मिल रहा था। और यह स्पष्टीकरण जो है कोर्ट के द्वारा 15 मई को ही मिल चुका था। अब यहाँ पर एक बात और आती है पूजा जी कि बैठ करके जो है बड़ी बड़ी बातें करने वाले, जो है भाईचारा का पाठ पढ़ाने वाले क्यों नहीं बैठ करके बात किए, जब कोर्ट के द्वारा यह सत्यापित हो गया कि वह जो है मां सरस्वती का वाग देवी का मंदिर है, वह जो है मस्जिद नहीं है। तो ऐसी अवस्था में जाकर के विवाद बढ़ाना, और सुप्रीम कोर्ट ने भी उस विवाद पर जो है स्थिरता के लिए मुहर लगा दिया कि आप भोजशाला यानी कि उस वाग देवी मंदिर में नमाज नहीं करेंगे, उसके बाहर जो है आप निर्धारित करो। प्रशासन को जिम्मेदारी दी है उसके निर्धारण की। तो इस पर जो है सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम संप्रदाय द्वारा, मुस्लिम पक्ष द्वारा सिर्फ विवाद को बढ़ाना है और विवाद को एक नई टूल देना है। और भाईचारा सिर्फ यह जबानी कहते हैं, यह तो सिर्फ जो है सनातनियों को काटने और उनको जो है उनके मंदिरों को, उनके देव स्थानों को जबरन अवैध कब्जा करने का इनका हमेशा यही लक्ष्य रहता है और यही इनका मूल है। इनके जो है मस्तिष्क में हमेशा यही गंदगी चलती है और इसका प्रमाण इन्होंने दे दिया है। और उस पर भी लेकिन जो है आपको ये नहीं ठोकर लगता लगी कि है। बहुत जल्दबाजी है ये कहने में कि सुप्रीम कोर्ट ने ये स्वीकार कर लिया है कि वो मंदिर परिसर ही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा है कि एक परिसर, एक क्षेत्र निर्धारित किया जाए जहां पर नमाज अता की जाएगी। साथ में ये भी बोला है कि दोनों ही धर्मों का सम्मान होगा। क्या ये जल्दबाजी नहीं है? पूजा जी जल्दबाजी हमने कभी नहीं किया। हमने प्रतीक्षा किया जब तक जो है हाईकोर्ट का फैसला नहीं आया, तब तक हम अपने आप को संयमित रखे, तब तक हमने कभी नहीं कहा। हमने साक्ष्य रखे, हमने जाकर के वहां दंगा नहीं किया, हमने किसी तरीके का जो है वहां पर किसी भी प्रकार की ऐसी गतिविधि नहीं की जिससे शांति भंग हो। हमने हमेशा जो है कानून का रास्ता अपनाया। और आपको बता दूं जल्दी क्या है, इतने वर्षों से हम जो है हजारों वर्षों से हम प्रतीक्षा कर रहे थे, अब जाकर के उसको जो है एक राह मिली है, एक दिशा मिली है, एक फैसला है और न्यायिक फैसला है। और यही साक्ष्य जो है सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे। हम तो प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमने तो पहले दिन भी कहा था, आपको याद हो कि इसी मंच पर भी, कि जो जहां तक जाना चाहे वह जाए, साक्ष्य को कोई थोड़ी ना मिटा सकता है और साक्ष्य को डर नहीं होता है। पूजा जी हम जो है सत्य के साथ, राकेश जी, फरहत अली खान भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं आप। फरहत जी बहुत स्वागत है आपका। स्वागत के साथ सवाल मेरा सर रहेगा, मुस्लिम समुदाय ने धार भोजशाला को लेकर के ये जो फैसला आया उसमें मैं कई सारे जो आर्टिकल्स हैं उनको पढ़ रही थी और कई लोगों के बयान भी मैंने सुने। उसमें समुदाय साफ तौर पर कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कह तो दिया है लेकिन भोजशाला के अंदर चूंकि परमिशन नहीं दी है, इसलिए हम सोचेंगे कि हमें नमाज अदा करनी है वहां पर या नहीं करनी है। क्या जगह को लेकर के लड़ाई है? इबादत के लिए तो कोई जगह नहीं होती। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको एक क्षेत्र परिसर दिया जाएगा पास में ही नमाज अता करने के लिए, तो परेशानी कहां है? उसमें कंफ्यूजन कहां क्रिएट हो रही है? देखिए ऐसा होता है कि बहुत सी जगहों को लेकर के जो होते हैं वो हम विवाद खड़े कर देते हैं।
चाहे मैं भारतीयों की बात कर रहा हूँ, मैं हिंदू और मुसलमान की बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ। हम्म। तो हम भारतीय जो हैं वो जल्दी आक्रोशित हो जाते हैं, धर्म के मामले में हो, सरकार के मामले में हो, कानून के मामले में हो, और ख़ास तौर से हम मुसलमान जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा उग्र हो जाते हैं। तो जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है उसे मुसलमानों को स्वागत करना चाहिए, और स्वागत करते हुए जो उन्होंने स्थान निश्चित कर दिया नमाज का, वहाँ नमाज अदा करना चाहिए। कोर्ट में अभी ऐसा निर्णय नहीं हुआ है, बल्कि एक मुसलमानों को एक इजाजत दी गई है, आज्ञा दी गई है। तो मैं समझता हूँ दूसरे हिंदू भाई जो हमारे हैं वो भी नाराज ना हो, क्योंकि हम समझते हैं कि इस हिंदुस्तान में ना तो शरई कानून चलेगा और ना कोई धार्मिक ऐसा कानून चलेगा जिसको, और कोई भी धर्म मानने वाले, चाहे सिख धर्म मानने वाले, जैन धर्म और बौद्ध धर्म मानने वाले हो, तो हमें कहीं पर भी उग्र नहीं होना है। इतना बड़ा चैनल अगर हम लोगों को बैठा के डिबेट कर रहा है तो हमें इसमें संयम रखना है, सहनशीलता दिखाना है, और देश में अमन शांति कैसे बनी रही। भाईचारे की मैं बात नहीं करता, क्योंकि भाईचारा बहुत दूर हो चुका है। पहले किसी टाइम में हुआ करता होगा, होता होगा ना भाईचारे की, अब जरूरत है आप अपनी इबादत करिए, ये अपनी इबादत करें, ना हम हिंदुओं की जगह पे इबादत करें। पूजा जी, मैं जो है तारीफ करता हूं, इन्होंने बहुत अच्छे से शांति की वार्ता किया, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि चिल्ला करके जो है जब मस्जिद के लिए जगह मिल गई अयोध्या में, उसके बाद आज तक नाम नहीं लिया जो है मुस्लिम जो धर्मगुरु और अपने आप को मौलाना बने फिर रहे थे, जो लड़ाई लड़ रहे थे। इसी प्रकार से भोजशाला में भी अभी कह रहे हैं कि जी हम तो भोजशाला में, यानी जब वह सिद्ध हो गया कि मां सरस्वती का मंदिर है, तो आपको जो है भाईचारा छोड़ दीजिए, मानवता तो जिंदा है। मानवता अगर मुसलमानों में जिंदा और उन दिखावटी धर्मगुरुओं में जिंदा है जो मौलाना बने हैं, अगर मानवता के पाठ को भी आए तो हाथ जोड़ करके वहां जो है मौका देना चाहिए कि जी आप आए हैं, आपके पक्ष में है, आप आइए। जब तक हमारे पक्ष में नहीं आता है हम नहीं आएंगे। जैसा हमने किया, जो हमें दिया गया आदेश हमने उसका पालन किया। तो ऐसी अवस्था में मैं मुस्लिम स्कॉलर साहब से चाहूंगा कि ऐसे मौलानाओं को इन सब चीजों से, ऐसे विवादों से दूर रखना चाहिए। उनके कहे हुए उत्तेजित भावनाओं पर आकर के जो बेवजह, जो धर्म को ना जानते हैं, ना धर्म की शिक्षा जानते हैं, वह सिर्फ जो है उकसाना और बर्बाद करना जानते हैं और हर पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं। और आपने जो कहा फरद साहब कि भाईचारा तो कभी था ही नहीं, हम चारा बनते गए, हमारा गला काटा गया, हमें अपने घरों से निकाला गया, हमें अपनी जमीनों से बेदखल कर दिया गया, हमें अपने मंदिरों से बेदखल कर दिया, हम अपने मंदिर को ही जो है पूजा करने का अधिकार हमें नहीं दिया गया। फरज जी बोले काउंटर है। मैं अपने जो हमारे हिंदू धर्म गुरु हैं राकेश जी, मैं भाईचारा की बताऊं, क्योंकि हम आम शब्दों में, टीवी के शब्दों में जो है वो भाईचारा का इस्तेमाल करते हैं। चारा हम समझते हैं कि जो हम अपने पशुओं के लिए चारा लाते हैं, या वो चाह कहते हैं चाहत को, और राह कहते हैं रास्ते को। तो जो सही उच्चारण है, माफ करना, बहुत माफी के साथ, भाईचारा है। तो जब हम जल्दी में कहते हैं तो चारा निकलता है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि पढ़ा लिखा हूँ, आप लोगों के साथ में बैठता हूँ, ये मेरा सौभाग्य है, इतनी बड़ी एंकर के साथ में बैठा हूँ इतने बड़े चैनल पर। लेकिन तो लेकिन फरज जी देखिए, मुझे वाइंड अप के लिए बोल दिया गया है, लेकिन फिर भी मैं आपसे समझना चाहूंगी सर, अगर वहां पर स्थान एक पर्टिकुलर दे दिया गया है नमाज अता करने के लिए, उसमें अब कंफ्यूजन कहां रह गई है? फिर ये विवाद की स्थितियां क्यों हैं? ऐसा हो जाता है कि हम लोग जो होते हैं ना, वो धर्म गुरुओं पे चलते हैं, हम लोग वकीलों पे चलते हैं, वकील अपनी अलग तर्क रखते हैं, धर्म गुरु अपने अलग तर्क रखते हैं, और हमारा इस्लाम बिल्कुल अलग तर्क रखता है। अगर हम अल्लाह, अल्लाह के रसूल, कुरान को मानते हैं, हदीस को मानते हैं, तो बिल्कुल उसमें साफ और निष्पक्ष लिखा हुआ है। 20 सेकंड काउंटर बोलिए जल्दी। उस जगह पर मैं पूजा जी चाहूंगा कि अपने मुस्लिम स्कॉलर साहब से, बिल्कुल सही कहा आपने कि ये अपभ्रंश भाषा है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप अपने धर्मगुरुओं को, मौलानाओं को अगर जिहाद का असली मतलब समझा देते, अरे तो मुझे ये लगता है डाइवर्ट हो रहा है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा को बेहतरीन और खास बनाने के लिए, अपने विचारों से सजाने के लिए। देखिए लगातार